स्वागत है आप सभी का NFNet क्लास में। आज हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो कि कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके जो प्रीवियस ईयर PYQs है उस पर हम ध्यान देंगे। तो जो प्रीवियस ईयर PYQs है वो जून 2018 का है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, उन सभी पे एक बार हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो रिकरेंस रिलेशन से है। रिकरेंस रिलेशन जिसे हम मास्टर मेथड बोलते हैं, तो वहाँ पर हमको एक फंक्शन जो होता है हम लोग का वो हमें याद रखना है। और सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जो T ऑफ M फंक्शन दिया है उसको पहले हमें उसमें कन्वर्ट करना रहता है, अगर नहीं दिया है तो। और अगर दिया है तो फिर हमें जो केसेस रहते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं, A और B का पावर K को हम कंपेयरिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि क्या हो रहा है और B का पावर K की वैल्यू क्या आ रही है। तो जैसे कि हमारा जो फंक्शन है वो किस में दिया है, T ऑफ M, इसमें वैल्यू जो दी है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है वो हमें याद रखना है। स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है, T ऑफ N होता है, जहाँ पर हम बात करते हैं AT का जो रिकरेंस का स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, इंटू N अपॉन B होता है, प्लस f ऑफ n होता है ना। इस f ऑफ n में आपको कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, थीटा और n का पावर k log का पावर pn। इस तरीके से भी आपको डायरेक्ट कहीं देखने को मिलेगा, f ऑफ n भी देखने को मिल जाता है कहीं बस। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मिल रहा है। बस यहाँ पर जो 3m/4 है उसको हम लोग को n/b के फॉर्मेट में लेके आना है। तो जब उसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कैसे आएगा, वो इसका जो होगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ +1, तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि वैल्यू कुछ दिया नहीं, सिर्फ t दिया है। उसके बाद हमें b की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो होगा वो b का वैल्यू होगा जो क्या है 4/3। k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और p की भी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, यहाँ क्योंकि सिर्फ 1 दिया है, पावर में k और p की वैल्यू नहीं दिया है हम लोग को। अब हमें क्या करना रहता है, कंपेयरिंग करना रहता है रिकरेंस रिलेशन में किसको a की वैल्यू को और b का पावर k की वैल्यू को। तो a की वैल्यू जैसे कि आपको दिख रहा है 1, b का पावर k यानी 4/3 का पावर k यानी कि 0। तो किसी का भी पावर 0 रहता है तो वो क्या हो जाती है वैल्यू 1। तो 1 = 1, मतलब a और b का पावर k का वैल्यू कैसा हो गया, इक्वल हो गया। तो ये जो था वो सेकेंड नंबर का केस है। और उसके अंदर फिर हमें क्या चेक करना पड़ता है कि p की वैल्यू क्या है। p की वैल्यू है 0 जो कि क्या है -1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो जब इसकी बात होती है, जब हम सेकेंड इसमें केस देखते हैं, कंपेयर करते हैं -1 से p की वैल्यू को, तो वो ग्रेटर निकला। तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n का पावर k log p +1, log के पावर में p +1 और n, इस तरीके से रहता है। आप k और p की वैल्यू को रख दीजिए। k की वैल्यू क्या है 0, तो थीटा n की वैल्यू हो जाएगी 0, log p की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + 1। इस तरीके से आएगा। आप किसी की भी वैल्यू 0 रहने से 1 आती है तो आंसर क्या आने वाला है log n। इस तरीके से आएगा। क्योंकि अब हमें ऑप्शंस में जो हम देख रहे हैं m दिया है हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे m से। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा log m, इस तरीके से आएगा। तो आंसर क्या आने वाला है हम लोग का, ऑप्शन ए जो कि है थीटा log m। तो ये जो था वो रिकरेंस रिलेशन का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है वो मैक्स हीप से रिलेटेड है। मैक्स हीप में हमें कैसे ट्री बनाना रहता है, जो ट्री हम बनाएंगे उसका जो रूट पॉइंट जो रहेगा, रूट नोड जो रहेगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लेफ्ट टू राइट हमें डालते रहना है जो भी एलिमेंट्स दिया है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें एक एरे एलिमेंट दिया है जो कि क्या है, दे दिया है हमें एरे एलिमेंट ये। और उसके बाद बोला है कि हमें बिल्ड करना है मैक्स हीप, मतलब मैक्स हीप ट्री बनाना है। क्वेश्चन हमें दो चीज़ पे पूछा है, डेप्थ ऑफ द हीप पूछा है एंड राइट चाइल्ड ऑफ मैक्स हीप पूछा है। इन दो में से दोनों आंसर हमें बताने हैं। क्वेश्चन हमें पूछा है, मतलब कि डेप्थ जो बात होता है वो हाइट के बारे में बात कर रहा है, लेवल के बारे में बात कर रहा है, क्लियर है। और राइट चाइल्ड जो भी मैक्स हीप का जो राइट चाइल्ड होगा उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है,
तो सबसे पहले हम लोग का 4 है, नेक्स्ट फिर हमको क्या लेना है, 1 लेना है, तो लेफ़्ट टू राइट हमें जाना है, ठीक है। तो लेफ़्ट में क्या आ जाएगा, 1 नोड आएगा, फिर राइट में 3। यहाँ तक तो सब ठीक है, मैक्स जो हम लोग का है रूट वो मैक्स है, बाकी सब हम लोग को उससे छोटा होना चाहिए, हमने लेफ़्ट टू राइट भर दिया। नेक्स्ट क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, तो 2 अब कहाँ जाएगा, 1 के लेफ़्ट में जाएगा। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इसका जो रूट है वो स्मॉल हो गया, 1 हो गया, और जो लेफ़्ट वाला जो चाइल्ड है वो बड़ा हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा, क्योंकि हम मैक्स हीप बना रहे हैं। तो इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, 2 और इसको 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये 1, अभी ठीक है। नेक्स्ट 2 के बाद क्या है, 16 है। अब 16 को अगर हम लोग लेंगे तो हम इसको राइट में डालेंगे, फिर से क्या हुआ, स्वैप करना पड़ेगा, रूट छोटा हो गया और राइट वाला चाइल्ड बड़ा हो गया, तो जस्ट इसको स्वैप कर दो, उसके जगह में इसको और इसको, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा। तो ये 16 और ये 2, अभी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यहाँ जाने के लिए जब हम यहाँ डालेंगे 9, मतलब इसका भी रूट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, हम स्वैप कर देते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको करके बता देती हूँ, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 3, ये 9 और ये 3, अभी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 10, नेक्स्ट 10 की बारी है। अब 10 को भी मैं लूँगी तो ये इसके राइट में जाएगा, है ना, फिर से स्वैप करना पड़ेगा। तो हम 9 को क्या कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं और 10 को ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्या है, 14 कहाँ जाएगा, इसके लेफ्ट में जाएगा, फिर से क्या होगा, 14 इससे बड़ा है मतलब स्वैप होगा, और इससे छोटा है तो यहीं तक ही रहेगा। तो फिर से आप इसको हम 14 बना देते हैं और इसको 1 बना देते हैं। फिर क्या है 8, तो 8 को हम कहाँ डालेंगे, यहाँ, क्लियर। नेक्स्ट 7 कहाँ जाएगा, इसके लेफ्ट में जाता, पर 7 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हमें इसको रूट में रखना है, तो हमने बना दिया इसको 7 और इसको बना दिया 2। अब देख लो सब जगह सब सही है, ये जो रूट हो गया वो 4 था, अच्छा। तो नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया है, जो मेन रूट है वो हम लोग का मैक्स होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी स्वैप होगा, और स्वैप होने के बाद ये क्या आ जाएगा, स्वैप होने के बाद ये जो 4 है वो कहाँ जाएगा, 4 16 14, यहाँ आ जाएगा 4, ओके, ये हो जाएगा 4, ये 14 और ये 16, अब ठीक है, क्लियर। तो हमने 16 लिया, उससे छोटा 14 और 10 हो गया, फिर ये वाला रूट बड़ा है अपने दोनों राइट और लेफ्ट चाइल्ड से, ये भी रूट बड़ा है अपने दोनों राइट और लेफ्ट चाइल्ड से। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 8 है, अच्छा ये भी क्या होगा, अब स्वैप होगा, क्योंकि ये सब पहले ही हो जाता है, बट हमने लास्ट में देखा, ध्यान नहीं दी मैं इसलिए। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, स्वैप होगा और ये आ जाएगा, बस हमने क्या लिया था 8 और यहाँ आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 8 और ये 4। अब देख लो ठीक है, ये रूट बड़ा हो गया, ये लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड छोटा, फिर इसके लिए ये रूट बड़ा हो गया, इसके लिए रूट बड़ा हो गया और इसके लिए रूट। पूछा क्या था क्वेश्चन में, हमें डेप्थ पूछा था इस हाइट का, मतलब कि हाइट के बारे में पूछा था, लेवल के बारे में, और हमें मेंशन करके बता दिया है कि लेवल 0 जो रूट नोड होगा वो वाला जो लेवल होगा वो लेवल 0 होगा, ये वाला जो लेवल होगा वो लेवल 1, ये 2 होगा, और ये क्या होगा, लेवल 3 की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो हम लोग का जो डेप्थ है वो कितना है, 3 है, तो ये हमें पता चल गया कि क्या आने वाला है, जो हाइट है जो डेप्थ है उसकी वैल्यू 3 आने वाली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था वो राइट चाइल्ड का मैक्स ही पूछा था, मतलब राइट चाइल्ड कौन होगा, ये वाला जो पार्ट है वो है राइट सब ट्री, और राइट सब ट्री में हमें क्या पूछा था, मैक्स हीप की बात की थी, मतलब कि 10, तो जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, 10 आने वाली है। तो ऑप्शन क्या आने वाला है, ऑप्शन बी आने वाला है। हीप ट्री बहुत इजी है बनाना, क्या करना रहता है, बस आपका हीप के अकॉर्डिंग, मैक्स हीप बोला है तो रूट कैसा होना चाहिए, सभी का हीप मैक्स में होना चाहिए, फिर लेफ्ट टू राइट आपको फिल करते जाना है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको स्वैप करना है जैसे कि मैंने किया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन पूछा था तो हमने इस तरीके से बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हैश फंक्शन से रिलेटेड है। सेम क्वेश्चन, सेम की और सेम हैश का फंक्शन जो यहाँ दिया है वो मतलब डबल पूछा गया है, रिपीट में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का जो है वीडियो उस पर आप जाके देख सकते हैं, मैंने एक एक करके डिटेलिंग में समझाया है कि कौन से को हम जब हैश फंक्शन में लगाएंगे की को तो कौन से इंडेक्सिंग में जाएगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर भी सेम है, बोला है कि जो हैश का की फंक्शन है वो क्या बोल दिया है, हैश फंक्शन की मॉड 7, की के जगह में आपको ये जो वैल्यू दी है 44, 45 ये सभी को एक एक करके सिक्वेंशियली क्या करना है, रखते जाना है। और जो भी मॉड का मतलब हमेशा याद रखिएगा क्या, कि जो भी रिमाइंडर की वैल्यू होगी, ठीक है, रिमाइंडर जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शेषफल, वो वाली जो वैल्यू होगी उस पे जाके इंडेक्सिंग में ये जो की है वो जाके स्टोर होगा। एट लास्ट हमें क्या बोला है, व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ की 18। तो 18 को जब हम लोग 18 मॉड 7 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी अगर उस वैल्यू में उस इंडेक्सिंग में क्या होगा, वो फ्री होगा तो वो डायरेक्ट जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अगर उसमें पहले से कोई वैल्यू है तो आपको सिक्वेंशली सर्च करना है कि उसके बाद कौन सा स्पेस खाली है और वहाँ हमें रखना है। तो इसका आंसर मैं यहाँ बता देती हूँ, एक्सप्लेनेशन आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो जो 18 का जो लोकेशन आएगा इंडेक्सिंग में वो क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करिए, नहीं समझ में आएगा तो प्रीवियस वीडियो से जाके देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो एल्गोरिथम से रिलेटेड है। किससे, कौन से एल्गोरिथम की बात कर रहा है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, जहाँ हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमें पहुँचना रहता है और हम क्या करते हैं, जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वाला जो वो रहेगा, नोड रहेगा, उससे हम ट्रैवर्स करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। तो एक दो चीज़ की बात होती है यहाँ, बस ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम भी होता है और एक सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होता है। यहाँ हमें सिंगल सोर्स पूछा है, ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन में क्या बोला है, सबसे पहला प्रिम्स। तो प्रिम्स एल्गोरिथम किससे रिलेटेड है, एमएसटी से है। एमएसटी मतलब कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जहाँ पर साइकिल नहीं क्रिएट होना चाहिए, सारे नोड्स आने चाहिए और जो वेट लीस्ट कॉस्ट वाले वेट रहते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं और फिर वो हमारा एमएसटी बनता है। दो तरीका होता है एमएसटी का, एक आपको दिख रहा है प्रिम्स एल्गोरिथम, दूसरा क्रस्कल होता है। क्लियर। नेक्स्ट जो बोल रहा है फ्लॉयड वॉर्शल जॉनसन एल्गोरिथम, ये जो दोनों एल्गोरिथम है दोनों ही वो किसके लिए काम करते हैं, जो रहता है वो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ की बात करता है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ की बात करता है। ठीक है, किसके लिए वर्क करते हैं, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। दूसरा डिसगेस्ट्रा एल्गोरिथम और एक होता है बेलमैन फोर्ड। क्लियर, डिसगेस्ट्रा एल्गोरिथम और जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम होता है, ये दोनों जो होते हैं वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बात करते हैं, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है, कौन सा है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिसगेस्ट्रा एल्गोरिथम है। एक और एडिशन में याद रखिए कि बेलमैन फोर्ड जो होता है वो भी किसके लिए होता है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। दूसरा जो आपको याद रखना, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ की जब बात करेगा तो कौन कौन से एल्गोरिथम आते हैं, फ्लॉयड वॉर्शल और जॉनसन एल्गोरिथम। और जो प्रिम्स है वो किसके लिए रहता है, एमएसटी के लिए रहता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और उसके साथ एक और नाम याद रखिए, क्रस्कल एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, हफमैन कोडिंग टेक्निक का क्वेश्चन है। तो हफमैन कोडिंग टेक्निक के लिए हमें क्या करना है, कुछ दिया है, हमें उसे सॉल्व करके बताना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हफमैन कोडिंग टेक्निक क्या होता है। तो ये एक तरीके का लॉसलेस डेटा कंप्रेशन एल्गोरिथम है। ठीक है, जहाँ पर वो क्या करता है, जो भी आपको डेटा दिया गया है उसको रिड्यूस्ड करता है, उसकी साइज़ को रिड्यूस करने का काम करता है, बिना डेटा को लॉस किए, उसके डिटेल को लॉस किए बिना क्या काम करने का करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, हफमैन कोडिंग टेक्निक की बात करते हैं। क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या बोल रहा है, एक टेक्स्ट है जो कि बनाया जा रहा है और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो 5 कैरेक्टर से मिलके बना है वो टेक्स्ट ABCDE। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट है वो ऑकर हो रहे हैं। ठीक है, ऑकर हो रहे हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो हम लोग को बता दिया है। जैसे ये A के लिए है, ये B के लिए, ये C के लिए, ये D के लिए और ये E के लिए उसने बता दिया है। द ऑप्टिमल हफमैन कोडिंग टेक्निक विल हैव द एवरेज लेंथ
तो इनका जो एवरेज लेंथ होगा वो हमें बताना है, वो हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जो प्रोबेबिलिटी आपको दिया है जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी दी है, संभावना दी है अकर होने की, उसको आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लीजिए। उसके बाद फिर उसका ट्री बनाना है हम लोग को। कैसे बनाना है, ट्री बनाना है। मैं एक सोल्यूशन इसके लिए रखी हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ट्री है वो कैसे बना। इसको बनाने से पहले आपको क्या करना है, ये जो कैरेक्टर्स के प्रोबेबिलिटी दिए हैं उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओगे तो सबसे पहले क्या आने वाला है, 0.08 ही रहेगा, 0.08 जो किसका ऑकरेंस है, ए का ऑकरेंस है। नेक्स्ट फिर कौन आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा, 0.12, ठीक है, ये किसके लिए है, ई के लिए है। उसके बाद फिर कौन आएगा, तो 0.15, उसके बाद 0.25 और फिर 0.40। ये हमने इंक्रीजिंग में जमा लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस ट्री को बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना है, 0.08। तो मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मैं और वो कर देती हूँ 0.08, ठीक है, ये 0.08 हो गया। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, 0.12। तो अगला जो होगा वो किसके लिए रहेगा, 0.12 की बात होगी। ये ई के लिए, ये ए के लिए है और ये ई का ऑकरेंस है। क्लियर है, हम लेबलिंग भी कर दिए। अब इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, दोनों को एडिशन करना है तो 0.2 आएगा। क्लियर। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या लेना है, तो ये दो हो गए। नेक्स्ट 0.15। अब इसको जो ऐड करने की वैल्यू आई उसको हमने ऊपर लिख दिया ऐड करके। उसके साइड में उसी लेवल में हम क्या लिए, 0.15। तो 0.15 और इसको ऐड करने से 0.2, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0.35 आएगा। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, 0.25। तो यहाँ 0.25 हो गया, ठीक। इनको ऐड करने से 0.6 आ रहा है। फिर क्या बच गया, 0.40 ले लो, नहीं लोगे तो भी चलेगा, सेम ही रहेगा वैल्यू। तो इनको ऐड करने से क्या आया, एट लास्ट 1 आया। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अब पूरे राइट साइड में कोई एक वैल्यू ले लो और लेफ्ट साइड में कोई एक वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पर राइट साइड में सभी में क्या लिया है, 1 लिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, 0 ले लिया है। आप स्वैप भी कर सकते हैं, लेकिन पूरे एक साइड में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अगर लेफ्ट में आप ले रहे हैं क्या, 0, तो पूरा 0 होना चाहिए और इस साइड पूरा 1, ठीक है। इस तरीके से आपको लेना। अब हम लोग इसका लेंथ निकालेंगे एक एक का। हमने यहाँ लेबलिंग कर दिया है, ए की वैल्यू बी जो भी होगा, ठीक है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है और ई की वैल्यू वो है। उसका लेंथ हम निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ ए का लेंथ क्या होगा, ए तक पहुँचना है हमें। ए का कहाँ पर है वैल्यू, यहाँ पर है, मतलब हम रूट से लेकर के यहाँ तक पहुँचेंगे तो कैसे जाएंगे, ये वाला 1, फिर ये 1, फिर ये 1 और फिर ये 0, मतलब 3 टाइम्स 1 और 0 आ गया, 3 टाइम 1 और 0। उसी तरीके से बी का लेंथ निकालो। बी की वैल्यू कहाँ पर है, ये है, तो डायरेक्ट हम 0 साइड से ले सकते हैं। तो कितनी लेंथ आई उसकी, 0। नेक्स्ट सी का वैल्यू निकालो, ये है सी का वैल्यू, तो 1 और 0, 1 और 0। डी के लिए क्या हो जाएगा, 1, 1 और 0, मतलब 2 बार 1 और 0। वैसे ही ई के लिए हम लोग निकालेंगे तो ई कहाँ है, यहाँ, तो 1 2 3 4 टाइम्स 1 लेंगे, इनका लेंथ निकल जाएगा 4 टाइम 1। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इनका लेंथ बताना है। लेंथ कितना है, मतलब डिजिट जो रहेगा वही लेंथ को बताएगा। तो लेंथ यहाँ देख रहे हैं 4 इंटू ए का जो भी ऑकरेंस था, उसका जो प्रोबेबिलिटी था अकर होने का, उससे मल्टीप्लाई करना है। 0.08, तो 4 इंटू 0.08 करोगे तो 0.32। उसी तरीके से आपको बी को निकालना है। लेंथ कितना है, 1 को 0.40 से 4 से मल्टीप्लाई किए तो 0.4 आया। सी के लिए लेंथ 2 है, उससे मल्टीप्लाई किए। डी के लिए लेंथ 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। 4, तो 4 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपका ये जो वैल्यू आएगा लेंथ निकालने के बाद, उन सभी को क्या करना है, ऐड करना, और एट लास्ट आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका रहेगा आंसर, जो कि क्या है, 2.15 है। हफमैन कोडिंग टेक्निक का ये जो स्टेप है वो आपको याद रखना है। यहाँ मैंने बताया कि लेफ्ट साइड में अगर आप 0 ले रहे हैं तो पूरा 0 होना चाहिए, इस साइड 1 होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से आप स्वैप कर सकते हैं।
ऐसे लेना है हम लोग को और लास्ट में ऐड करके बताना है। तो ये जो वैल्यू होगी वो आंसर होगी 2.15। तो हम देखते हैं यहाँ ऑप्शन में, ये ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है बाइनरी सर्च ट्री, BST का बात कर रहा है। BST में बोल रहा है कि इन विच एवरी नॉन लीफ नोड, जो भी नॉन लीफ नोड है, हैज़ नॉन एम्प्टी लेफ्ट, मतलब एम्प्टी नहीं है, लेफ्ट उसका चाइल्ड, एंड राइट सब ट्री इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री सच एज द ट्री है विथ 19 लीव्स। लीफ की जो वैल्यू है वो हमें दे दिया है 19। हमें क्या फाइंड करना है? नॉन लीफ नोड। नॉन लीफ नोड कितने होंगे? लीफ नोड आपको बता दिया है 19। नॉन लीफ नोड निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो भी लीफ नोड दिया रहेगा -1 कर दो। ठीक है, जो भी लीफ नोड दिया रहेगा -1 कर दो, मतलब वैल्यू कितनी आई? 18। ये जो निकला वो क्या निकला? नॉन लीफ नोड। ठीक है, ये नॉन लीफ नोड और ये लीफ नोड की वैल्यू। कोई भी ट्री है वो इंटरनल नोड और लीफ नोड से बनता है, या फिर नॉन लीफ नोड और लीफ नोड से बनता है, दोनों का मिक्स करके। तो हमको क्या करना है? सीधा 18 + 19 कर दो, कितना आ जाएगा? 37 आएगा। तो एग्जैक्टली उस BST ट्री में, उस पूरे ट्री में कितने नोड रहेंगे उसी की बात कर रहा है। तो हैज़ एग्जैक्टली 37 नोड्स रहेंगे। तो आपको अगर ट्री दिया है, लीफ ट्री दिया है, नॉन लीफ निकालना है, तो आपको क्या करना है? लीफ -1 कर देना है, वो नॉन लीफ की वैल्यू निकल जाएगा। फिर जो भी नॉन लीफ की वैल्यू रहेगी और लीफ की वैल्यू रहेगी उसको ऐड करिए, एग्जैक्टली उस ट्री में कितने नोड्स बनने वाले हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो वो कितने हैं? 37। अगला जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले 8 क्वींस प्रॉब्लम की बात कर रहा है। 8 क्वीन प्रॉब्लम जो है, और उसके बाद फिर आपको सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा है। मतलब यहाँ आपको डिफरेंट एल्गोरिथम दिया और वो एल्गोरिथम कौन से का यूज़ कर रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, कौन सा अप्रोच यूज़ कर रहा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, जो 8 क्वींस प्रॉब्लम है, 8 क्वीन प्रॉब्लम किसका यूज़ करता है? बैक ट्रैकिंग का करता है। ठीक है, ए का 4th बैक ट्रैकिंग का अप्रोच कौन यूज़ करता है? 8 क्वीन प्रॉब्लम। जैसे कि आप देख रहे हैं ए का 4th मतलब 3 जगह है हम लोग के पास। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो किसका यूज़ करता है? डिवाइड एंड कॉन्क्वर का, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो यूज़ करेगा वो किसका यूज़ करेगा? ग्रीडी अप्रोच का यूज़ करेगा। जैसे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का क्या आ जाएगा? ग्रीडी अप्रोच होगा, जो कि आपको क्या दिख रहा है? मतलब 3 देखना है हम लोग को। बी का तो 2 जगह दिख रहा है, अब यही 2 में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रैटेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो उसका क्या आएगा वैल्यू? मतलब कौन सा अप्रोच वो यूज़ करता है? तो डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच का यूज़ करेगा, मतलब कि सेकेंड, जो कि 4th ऑप्शन है हम लोग का। और ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री जो होगा वो किसकी बात कर रहा है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, जो कि है डी का 1st। मतलब कि ऑप्शन क्या आने वाला है? 4 ऑप्शन, जो कि उसका आंसर होगा। तो डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम दिया था और कौन सा अप्रोच वो यूज़ कर रहा है उसको हमें बताना है। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ करता है ग्रीडी का। 8 क्वींस प्रॉब्लम जो होता है वो बैक ट्रैकिंग का यूज़ करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड कॉन्क्वर, और बाइनरी सर्च ट्री जो रहेगा वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच का यूज़ करता है। ये हमें याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग को बोल रहा है रेडिक शॉर्ट से रिलेटेड है। इससे पहले भी एक रेडिक शॉर्ट का क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें हमें बताया था कि रेंज जो रहता है उसके लिए हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं, तो उसके लिए रेडिक शॉर्ट का एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। रेडिक शॉर्ट में क्या होता है ना, आपको एक एरे एलिमेंट दिया रहेगा, उस एलिमेंट में आपके पास जो भी लार्जेस्ट वैल्यू रहेगा उसका हम लोग डिजिट्स देखते हैं। जितना नंबर का डिजिट रहता है उतने नंबर ऑफ इटरेशन में वो क्या करता है, उस एरे को शॉर्ट करके देगा, शॉर्टिंग करके देता है। वहाँ जो शॉर्टिंग होती है, उस डिजिट की जो शॉर्टिंग होगी वो उसके प्लेस वैल्यू से होती है। प्लेस वैल्यू यानी कि अगर जो सबसे लास्ट रहता है वो यूनिट प्लेस कहलाता है, फिर उसके आगे वाला टेंस, उसके आगे वाला हंड्रेड्स, इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू लेके उसको क्या करते हैं, देखते हैं और फिर शॉर्ट करते हैं। तो जितने नंबर का डिजिट रहेगा उतने नंबर ऑफ इटरेशन में रेडिक शॉर्ट हमें सॉल्व करके देगा। यहाँ क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड, कितना कंपैरिजन लगेगा
टू सॉर्ट 9 आइटम्स है या 9 एलिमेंट्स है यूजिंग रेडिक्स सॉर्ट। एज्यूम ईच आइटम हैज़ 5 डिजिट। हर आइटम का जो डिजिट है वो 5 है और वो कैसे टाइप के हैं, ऑक्टल नंबर्स में है। 3 चीज़ है हम लोग के पास, एक क्या टोटल एलिमेंट्स या टोटल आइटम कितने उस शॉर्ट में शॉर्टिंग करने के लिए 9 आइटम्स है, और हर एक आइटम का जो डिजिट है मतलब इस तरीके से कोई 5 नंबर का डिजिट होगा, 5 डिजिट के साथ एक नंबर क्रिएट हुआ है वैसा है, और ऑक्टल नंबर है मतलब टोटल 9 × 5 और फिर ऑक्टल 8, तो टोटल कितना आ जाएगा 360। तो यही वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना लगेगा, तो टोटल नंबर ऑफ जो कंपैरिजन लगने वाला है वो कितना लगने वाला है 360। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें लेना है जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस एलिमेंट का जितना डिजिट रहेगा, और अगर उसमें हम कोई स्पेसिफाई किया है कोई नंबर सिस्टम का वैल्यू बेस तो उसे भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये था क्या नंबर ऑफ कंपैरिजन किसके लिए पूछा था, रेडिक्स सॉर्ट के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो फिर से एन एरे ट्री के बारे में बताया है। यहाँ पर एन एरे ट्री जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग में ही कि एन एरे ट्री, तो यहाँ क्या दे दिया आपको 5, मतलब क्या पता चल रहा है कि n की वैल्यू 5 होने वाली है, वो हम लोग को पता चल गया, जिसमें एवरी इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली 5 चिल्ड्रेन। इंटरनल नोड जो है जो जिसको हम लोग नॉन लीफ भी बोलते हैं वो कितने हैं 5 है। द नंबर ऑफ लेफ्ट नोड्स इन सच अ ट्री विथ 8 इंटरनल नोड्स विल बी, क्या होने वाला है, ठीक है। तो लीफ नोड कितने होंगे, तो L = n - 1 × i + 1 की वैल्यू लेना है। यहाँ पर वैल्यू को पुट करो और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू हमें क्या दिया, लीफ नोड निकालना है। n की वैल्यू हमें n एरे के हिसाब से 5 दिया है -1, i की वैल्यू 8 दिया है तो × 8 + 1 मतलब कि ये क्या हो जाएगा 4 8 = 32 + 1 यानी कि 33। तो जो लीफ नोड निकल के आने वाला है वो कौन सी वैल्यू होगी 33 होगी, मतलब कि ऑप्शन सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग को पूछ रहा है बुलियन फंक्शन से रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक है। बुलियन फंक्शन में अगर n वेरिएबल्स है, बुलियन फंक्शन की बात कर रहा है, n वेरिएबल्स है तो द ऑर्डर ऑफ n एल्गोरिथम दैट डिटरमाइनिंग वेदर द बुलियन फंक्शन प्रोड्यूस एन आउटपुट 1, मतलब वो कब आउटपुट 1 प्रोड्यूस करेगा जब आपके पास बुलियन फंक्शन n वेरिएबल है। तो देखिए अगर n वेरिएबल्स है आपके पास, ठीक है, और ये n वेरिएबल्स है, उसके बाद आपको क्या बोला है कि बुलियन फंक्शन, तो बुलियन फंक्शन हमेशा किस में वैल्यू देता है, 2 चीज़ में देगा, 0 या फिर 1, ठीक है, 0 और 1 की बात करता है, ठीक, 0 और 1 की बात, मतलब कि जो भी n वेरिएबल्स है वो इन्हीं 2 में से कोई कॉम्बिनेशन देगा हम लोग को, या तो 0 देगा या 1 देगा। तो जब हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो आप याद रखिए कि जितना वेरिएबल रहता है उसको हम लोग 2 के पावर में लेते हैं। अगर n का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 यानी 8, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटपुट क्या चाहिए, मुझे 1 चाहिए, तो मैं पूरे इस 8 कॉम्बिनेशन में जो ट्रूथ वैल्यू हम लोग बनाएंगे उसमें जो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जो 8 रो बनेंगे, उसमें मुझे आउटपुट 1 की वैल्यू ढूंढना है। तो आउटपुट 1 हो सकता है कि कब कुछ फंक्शन हम लोग लगाए जिसमें हमें सभी रो को चेक करना पड़े, और हर एक रो को चेक करने के बाद जो लास्ट वाला रो रहेगा उसमें मुझे आउटपुट वैल्यू 1 मिल रहा है, ठीक है। वर्स्ट केस में क्या करना पड़ेगा, हम सर्च करते गए तो हमें लास्ट में जो आउटपुट 1 है उसकी वैल्यू मिल रही है, इसलिए क्या हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियली क्या होता रहता है, ग्रोथ होते रहता है, इसलिए इसका आंसर क्या आने वाला है, एक्सपोनेंशियल आने वाला है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिर से हैशिंग है, इसको मैं बता देती हूँ सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर देखिए हैशिंग टेबल जिसका साइज 7 है बता दिया है, ठीक है, साइज क्या है 7 है, और क्या बोला है कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, मतलब 0 to 6 जाएगा, 7 है 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हैश फंक्शन आपको क्या दिया है 7x + 3 mod 4, 7x + 3 mod 4, x की वैल्यू क्या रहेगी, तो जो भी आपको की दिया है
उसको हम लोग 1 by 1 रखेंगे। सबसे पहले इनिशियली क्या है, हैश जो भी इंडेक्सिंग है, हैश टेबल है, वो क्या है, एम्प्टी है। कंटेंट्स ऑफ द टेबल व्हेन द सीक्वेंस ये रहेगा, तो हमें बताना है कि उसका सीक्वेंस क्या रहेगा। आपको सीक्वेंस दे दिया है इस तरीके से, इसमें से कौन सा ऑप्शन आने वाला है। और ये जो डैश है वो आपका एम्प्टी है बोल रहा है ना, वहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगी, वो आपका क्या है, डैश हियर डैश डिनोट्स एन एम्प्टी लोकेशन इन द टेबल। एम्प्टी लोकेशन होगा टेबल में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमें की दे दिया था 1384 और हैश फंक्शन 7x + 3 mod 4 दिया, x की वैल्यू रखते जाओ। इंडेक्सिंग वहाँ दी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 6। अब इस इंडेक्सिंग में हमें रखना है 7x, x की पहले वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी सबसे पहले। तो 7 × 7 8 9 10, मतलब क्या आया यहाँ 10 mod 4। मॉड मतलब कि रिमाइंडर, तो डिवाइड करेंगे तो 4 2 = 8 और कितना आ जाएगा 2। तो लोकेशन नंबर 2 पे कौन जाने वाला है, 1। क्लियर है। नेक्स्ट 3 की बात करेंगे तो 7 3 = 21 22 23 24। तो नेक्स्ट क्या आने वाला है 24 mod 4। 4 6 = 24, मतलब कि ये क्या आने वाला है, 0 रिमाइंडर आएगा इसका। तो 0th लोकेशन में कौन चला जाएगा, 3 जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर 8, तो 7 8 = 56, 56 + 3 59। तो मतलब ये क्या होगा 59 mod 4। इसको रिमाइंडर करेंगे तो कितना बचेगा, 3 आएगा। मतलब 3th लोकेशन में क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास, लास्ट जो है वो 10 है। 7 10 = 70 और 73, तो 73 mod 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। क्या आने वाला है, 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो 1th लोकेशन में कौन जाने वाला है, 10 जाने वाला है। मतलब अब इसका हमें सीक्वेंस पूछा था, अगर आपको ऑप्शंस याद होंगे तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन लेना है, इस तरीके से हमें ऑप्शंस बताना था, ठीक है। तो सबसे पहले 0th लोकेशन यानी सबसे पहले 3 आएगा, फिर 1th लोकेशन यानी कि 10 आने वाला है, फिर 2 में 1 है और उसके बाद फिर 8 है। इस तरीके से जाएगा 3 10 1 8, 3 10 1 8। तो इस तरीके का हम लोग ऑप्शंस देखते हैं कौन से नंबर पे है, 3 10 1 8, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हमें सीक्वेंसिंग बताता है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था हैश में, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि वो रिपीटेड था, तो आप प्रीवियस ईयर वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको पूछा था कि कोई एक की का, पर्टिकुलर कोई एक की का कौन सा लोकेशन है वो हमें बताना था। यहाँ हमें सीक्वेंसिंग पूछा है। तो याद रखिएगा कि हैशिंग का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी देखा लीनियर प्रॉबिंग, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्लोज्ड हैशिंग भी देखा था। कुछ नहीं है, जस्ट इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। लिनियरली हमें क्या करना है, उसका जो स्पेस है उसको फाइंड करके हमें लोकेशन को बताना रहता है। क्लियर है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो ये जो क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।